उस बीच हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से राजस्थान में सीटों से हमारे साथ में जुड़े हुए, अखिलेश सोलंकी झालरावाड़ से हमारे साथ जुड़े, केशव झा कोटा से, पलक प्रकाश जोधपुर से हमारे साथ में जुड़े और पूजा हमारी सहयोगी अलवर से जुड़ चुकी है। पूजा, पलक और अखिलेश से हम सवाल ले चुके हैं, तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी, जायजा उन्होंने लिया था। उस बीच अलवर में क्या कुछ तैयारियां, माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए साक्षी, अगर अलवर की बात करें, सुबह सवेरे ठिठुरन भरी सुबह है, सियासी पारा भले ही चढ़ा हो, लेकिन अभी यहाँ पर सियासी तापमान चढ़ने के बावजूद जो वैसे नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सुबह सवेरे जब वोटिंग शुरू होने वाली है तो लोगों का उत्साह वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आने वाला। हालांकि अभी हम मौके पर क्योंकि मौजूद हैं, अधिकारी आए और यहाँ पर पूरा जायजा लेकर गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अब पूरा सुनिश्चित करना होता है कि सही तरीके से स्मूथली जो इलेक्शन है वो कंप्लीट हो और लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अलवर जिले का केंद्रीय विद्यालय का बूथ है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर अधिकारी अब देखिए सुबह से ही तैनात नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों की अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो भी लोग बहुत ज्यादा बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बाहर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, वहां की लाइफ के कंपैरिजन में अगर देखें तो यहाँ की जो लाइफ है काफी स्लो रहती है। आमतौर पर लोग अपने घरों का काम पहले निपटाते हैं, उसके बाद में लोग पोलिंग बूथ तक निकल कर आते हैं। अब जब वोटिंग शुरू होगी तो लगातार, क्योंकि हम यहाँ पर तैनात हैं, देखते हैं कि कब से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन हाँ, प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब इंतजार है वोटर्स का, जो अपने विषयों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर आज पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि सियासी समर में सबने जान फूकी है, चाहे बात कांग्रेस की हो चाहे बात बीजेपी की हो, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव प्रचार किया, अपने अपने मुद्दों को रखा, मैनिफेस्टो में कई सारे वादे भी किए। अब जनता के ऊपर किसके वादों का असर पड़ा है ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आज ये पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में जो वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पूजा, और इसी को आगे प्रमोट भी किया जा रहा है। सभी नेता यही अपील कर रहे हैं कि सब लोग अपने घर से बाहर आए और वोटिंग में योगदान जरूर करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पलक का मैं रुख करूंगी, पलक हमारे साथ जोधपुर से जुड़ी हुई है। पलक, क्या ईवीएम की टेस्टिंग पूरी तरीके से कर ली गई है? क्या कुछ माहौल फिलहाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि आधे घंटे से भी कम समय बचा है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने में? बिल्कुल साक्षी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगातार पुलिस का आना यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि जो लोग हैं उनका मूवमेंट फिलहाल शुरू यहाँ पर भी नहीं हुआ है। बात अगर करें मॉक पोल की, वो भी यहाँ पर फिलहाल अंदर चल रहा है। जोधपुर में चूंकि मैं मौजूद हूँ, मुख्यमंत्री का गृह जिला जोधपुर है और माना जाता है जोधपुर में कुल मिलाकर साक्षी 10 सीटें हैं। पिछली बार की अगर बात करें, 7 गई थी कांग्रेस के खाते में और कहा जाता है जोधपुर शहर जिसने जीत लिया सत्ता में उसकी सरकार। तो अब देखने वाली बात तो ये होगी कि दिन भर किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, वोटिंग करते हैं। लेकिन अगर जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ, पीछे आप देख भी पाएंगे, मेरे पीछे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, जोधपुर विधानसभा 128 का ये बोर्ड है और यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का समय है आने का, सुबह 8 बजे का। इसके बाद जोधपुर से ही वोट डालेंगे सीएम अशोक गहलोत, उनका है 9:30 बजे का समय। वो तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जोधपुर की, तो कुल मिलाकर इस संभाग में 33 सीटें साक्षी पड़ती हैं और पिछली बार की अगर हम बात करें तो 16 सीटें कांग्रेस के पाले में आई थी। तो अब देखने वाली बात तो ये होगी, क्योंकि बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पूरा जोर यहाँ पर लगाया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वो यहाँ पर आएंगे 8 बजे वोट डालने के लिए। हालांकि उनसे सवाल किया जाता है क्योंकि क्या अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या आप भी मुख्यमंत्री की रेस में है। हालांकि उनकी तरफ से साफ साफ मना किया जाता है, क्योंकि साक्षी चाहे आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान को ले लीजिए, बीजेपी की तरफ से सीएम फेस क्लियर नहीं किया गया है और यही कुछ हालात राजस्थान में भी बने हुए हैं। सीएम फेस नहीं क्लियर किया गया, पीएम के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब साक्षी देखने वाली बात ये होगी कि जनता का मूवमेंट यहाँ कब से शुरू होता है, जनता कितने उत्साह के साथ यहाँ पर वोट डालने आएगी। बिल्कुल पलक, किसी का इंतजार है। महज 25 मिनट का समय बचा है। महिमा का मैं रुख करूंगी, महिमा भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। महिमा, फिलहाल अभी हम अशोक गहलोत को सुन रहे थे, उनके द्वारा कहा गया कि 156 सीटें हमारी आने वाली हैं, तो दावे और वादों में अभी भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है दोनों तरफ से। देखिए साक्षी, मैं इस वक्त थोड़ी सी लोकेशन भी चेंज कर ली। पहले हम मतदान केंद्र में मौजूद थे, लेकिन हम जगदीश मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद है और हमने अमूमन देखा है कि जब भी कुछ अच्छी घड़ी आती है, शुभ घड़ी आती है, तो सबसे पहले
भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। और हमें खबर मिली है कि यहाँ पर गौरव वल्लभ आने वाले, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, सबसे पहले मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनसे जानेंगे आखिर कि इस वक्त कौन कौन से मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर जनता के बीच उतरे हैं। लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और लोग सुबह सुबह आए। एक बार छोटा छोटा रिएक्शन लोगों से हम लेने की कोशिश करेंगे। आज के मतदान को लेकर बात करेंगे लोगों से कि कितनी ज़्यादा उत्सुकता उनके अंदर मतदान को लेकर है। और कुछ महिलाएं भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु है। आज वोटिंग है ना? हाँ करेंगे वोट? हाँ मतदान करने के लिए कितनी ज़्यादा उत्सुकता आपको हो रही है? अच्छी सरकार आनी चाहिए, इतना है बस। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर मेन जो आपको लगता है कि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर हम वोट करेंगे? देखो, एक तो सेफ्टी के लिए महिलाओं की है ना, और एक है ना पेपर लीक होते हैं उसके लिए तो बहुत है, क्योंकि हम स्टूडेंट इतनी मेहनत करते, पेपर लीक हो जाता है, कोई फायदा ही नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर और कुछ लोग, फटाफट से छोटे छोटे रिएक्शन आप सभी लोगों से मैं लूंगी। आप बताइए महिलाओं के मुद्दे क्या है इस चुनाव में? यही है कि हम सब सेफ्टी में रहें और हमारे लिए अच्छा रहे और अच्छी सरकार आए, ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। बस मौजूदा विधायक जी ने काम किया यहाँ पे? बताइए बताइए, आप बताइए ना कौन कौन से मुद्दे हैं? यही जो उन्होंने कहा, यही वाले हैं? अच्छा ठीक है। कुछ लोग आपको पता है कि बोलने में हिचकिचाते भी। आप तो युवा हैं, आपका वोट पड़ेगा? नहीं। अब अच्छा, अभी ये 18 से नहीं, अब 18 के नहीं हो पाए हैं। अच्छा भैया आप बताइए, एक छोटा सा रिएक्शन साक्षी इनका, आप बताइए भैया कौन कौन से मुद्दे यहाँ पे? एक तो देश को सुरक्षा मिले उसके लिए है, और विकास हो, अच्छी एजुकेशन के खिलाफ भी अच्छा रिएक्शन हो, उस टाइप की सरकार चाहिए। तो देखिए इस सीट की अगर हम बात करें, हमने महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की। एक तो एजुकेशन का मुद्दा ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और दूसरी बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी यहाँ की महिलाएं फिलहाल उठा रही है। अब देखना होगा कि किसके पक्ष में वोट करते हैं ये लोग, लेकिन फिलहाल इस वक्त प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज होगी। साक्षी? बिल्कुल महिमा, और एजुकेशन और सेफ्टी वो मुद्दे जिनको दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा भुनाया भी गया है। अब जनता किसके फेवर में कितना वोट डालती है, ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। एक बार फिर से झालावाड़ का रुख करते हैं, अखिलेश सोलंकी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ सियासी पारा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि महिमा ने अभी दिखाया कि किस तरीके से उदयपुर में एजुकेशन और पेपर लीक का मामला हुआ, या फिर महिला की सुरक्षा, इस मुद्दे को तो बीजेपी हमेशा से भुनाती हुई नजर आई है। कितना इंपैक्ट इन मुद्दों का ग्राउंड पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, और ग्राउंड का इम्पैक्ट हमारे ग्राउंड के जो संवाददाता हैं झालावाड़ से, आरिफ मंसूर, उनसे ही समझ लेते हैं कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो खासतौर बेरोजगारी का है। यहाँ पर जिले में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। जो एक इंडस्ट्रीज थी बल्लभ पित्ते फैक्ट्री का भी कम साल भर से ऊपर से बंद पड़ गए। लगभग 2000 जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए हैं। तो मुद्दा ये था। इसके अलावा कई मनोहर थाना क्षेत्र में लोग पलायन करते हैं। वहाँ जो क्षेत्र है वहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो पूरे जो विधानसभा क्षेत्र में जो 70% लोग जो बेरोजगार हैं, जिनका काम धंधा नहीं है, वो लोग मजदूरी के लिए राजस्थान में अन्य जिलों में जाते हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मान लो कोई बल्लभ पित्ते फैक्ट्री चालू होना या बड़ी इंडस्ट्री क्षेत्र में आए, और बात करें तो यार इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में देखा तो आपने इलेक्शन के दौरान पूरा दौरा किया होगा, फील क्या लग रही है कि राष्ट्र का जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो चरम पर हैं या जो लोकल इश्यूज हैं? यहाँ पर खास तौर पर लोकल इशू ही चरम पर देखने को मिला, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा तो इतना उभर कर नहीं आता, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। तो स्थानीय जो मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है या पलायन का मुद्दा है, जैसे मुकंदरा का गेट खोलने का मुद्दा है, पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास कार्य है, हवाई पट्टी है उसका विस्तार नहीं हुआ, या कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल इशू जो मुद्दे हैं खासतौर पर वो देखा जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा यहाँ पर उठता नहीं है। देखिए, साफ तौर पर लोकल इश्यूज जो हैं जिनका जिक्र आरिफ कर रहे हैं, उन पर एक जोर है, और वोटर जब घर से निकलेगा, इस बूथ को लेकर आप कुछ जानकारी दे रहे हैं, पिंक बूथ की बात कर रहे हैं। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया का जो बूथ है, ये बूथ पोलिंग है, इसमें टोटल महिलाएं वो है। ये पिंक बूथ का ऊपर देखा जा रहा है, सारे महिलाएं जिम्मेदारी संभाल रही है, सारा काम महिलाएं कर रही हैं। पुलिसकर्मी हो या मतदान करने वाली जो कर्मचारी हैं, सारे महिलाएं, और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मतदान करने। देखिए, बहुत रोचक है कि यहाँ पर चाहे पोलिंग कराने की जिम्मेदारी हो या पुलिस की व्यवस्था की जिम्मेदारी हो और या वोटर हो, पिंक बूथ है। यहाँ पर महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है झालरापाटन में, और वसुंधरा राजे लगातार सीएम भी रही राजस्थान की, और जब वो वोट करने जिस पोलिंग बूथ पे पहुंच रही है, वो प्रत्याशी भी हैं और यहीं पर वोट डालेंगी 8 बजे के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने कमान संभाल रखी है। आधी आबादी जो है पूरी ताकत से, और जैसे भारत 24 की पूरी ताकत आधी आबादी में नजर आ रही है। आप सब सवेरे से लगे हैं, फील्ड में भी हमारी शक्ति लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये पिंक बूथ पर महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। और बड़ी बात है कि अब टाइम ऐसा है 7 बज गया है, और 7 बजे के बाद अब बूथ के अंदर
7 के आसपास बूथ पर नहीं जा सकते। पोलिंग हो गई है, मॉक पोलिंग जो होनी थी। अब 7 बजे से एक तरह से वोटिंग शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, 20 मिनट से भी कम का समय बचा है। झालावाड़ से आपने तस्वीरें दिखाई और मौजूदा हाल बताया। पूजा का मैं रुख करूंगी, पूजा अलवर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा, अभी मौजूदा मुद्दों की बात हो रही थी राजस्थान में, अखिलेश बता रहे थे और आरिफ भी बता रहे थे। उस बीच मैनिफेस्टो जारी किए गए दोनों पार्टीज की ओर से, कई सारे वादे यहां पर किए गए। क्या वो वादे मौजूदा मुद्दों के साथ में तालमेल बिठाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? महिमा का रुख करते हैं। महिमा, क्या कुछ खबर आपके पास? आज इस वक्त कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी वो हमारे बीच मौजूद है, उनसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं हम और उनसे बात करने की कोशिश। अच्छा, पहले दर्शन करने हैं, पहले दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो फिलहाल। चलिए, जब लौटते हैं साक्षी तब आपके पास आएंगे। जी चलिए ठीक है। महिमा के साथ में इस वक्त गौरव वल्लभ फिलहाल दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। चुनावों में मतदान करने से पहले देखिए 20 मिनट से भी कम का समय बचा है, मतदान राजस्थान में शुरू होने वाले हैं और इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ और कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ फिलहाल मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे और अमूमन यही तस्वीरें देखिए चुनावों से पहले सामने आती है। हर प्रत्याशी, हर नेता